एल्विस 2012 की एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार चेकआउट जरूर करो, खास करके अगर आप एल्विस के फैन हो। एजेंट एल्विस ये नेटफ्लिक्स की ब्रांड न्यू अडल्ट एनिमेशन एक्शन कॉमेडी सीरीज है जिसके टोटल 10 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ लगभग 25 मिनट है। यानी आपको इसे देखने के लिए एक अच्छा खासा टाइम तो देना ही होगा, जो कि अब देना कितना सही है कितना नहीं चलिए जान लेते हैं। जिसके पहले कहानी की बात करूं तो एल्विस के गाने तो सभी ने सुने हैं, पर तब क्या होता है जब उसके गाने डायलॉग्स और उसका जंपसूट जेटपैक में बदल जाता है। यानी जब एल्विस एजेंट बनता है तो क्या कुछ होता है वो जानने के लिए आपको देखना होगा इस पूरी की पूरी सीरीज को, जो कि एक अडल्ट एनिमेशन सीरीज है, यानी बच्चों के लिए नहीं है। बाकी सीरीज के साथ नाम जुड़ा है प्रिसिला प्रेस्ली का, यानी उनकी वाइफ का, जो कि इस सीरीज की को क्रिएटर हैं। बाकी सीरीज को लेकर मैं अभी क्लियर कर दूं कि अगर आप अडल्ट एनिमेशन सीरीज देखना पसंद करते हो या फिर आप एल्विस के फैन हो तो डेफिनेटली इसे एक बार चेकआउट कर सकते हो, जो कि बेस है बचपन में देखे गए एल्विस के एक सपने पर, जिसमें आपको कई सारे गाने, काफ़ी ज़्यादा एक्शन और कई सारे वैसे सीन्स भी देखने मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक अडल्ट एनिमेशन है। जिसकी अगर मैं कहानी की बात करूँ तो हाँ, कहानी कुछ भी बड़ा या फिर नया प्रेजेंट नहीं करती, बट फिर भी इंटरेस्टिंग थी, इंगेजिंग थी, क्योंकि इस सीरीज को जिस तरीके से बनाया गया है, एलिस के कैरेक्टर को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, वो आपको स्टार्ट टू एंड तक सीरीज से बांधे रखेगा, जो कि आपको जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की वाइब देगी। बाकी बात करूँ एलिस के कैरेक्टर की तो उसे भी जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि एलिस की जो पर्सनैलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा कूल थी, नो डाउट, और उसे यहाँ पर चालाक और कहीं ना कहीं फनी वे में भी प्रेजेंट किया गया है, जिसके डायलॉग को लेकर की गई राइटिंग और कई सारे जोक्स परफेक्टली लैंड होते हैं। यानी आपको सीरीज कई बार हंसाएगी तो हाँ, कई बार सीरीज की कॉमेडी ठंडी भी पड़ जाती है, पर ऐसा एक्शन के साथ नहीं था, क्योंकि एक्शन आपको कई सारे सीन्स में काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे, बिल्कुल मेरी तरह ही, जिसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न है एनिमेशन, जो कि शायद से कई सारे लोगों को पसंद ना आए, बट मुझे आया और मुझे लगता है इस टाइप के एनिमेशन को चूज़ करना एक काफ़ी अच्छी खासी चॉइस थी। जिसके बाद तारीफ करनी पड़ेगी सीरीज के डायरेक्शन की और साथ ही साथ एक्टर्स की, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस सीरीज में बहुत ही बढ़िया है, जिनकी वजह से कई सारे कैरेक्टर शाइन होते हैं और आपको पसंद आएंगे। जी हाँ, हर एक एक्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, जिनमें से खास करके बात करूँ एल्विस को वॉइस दे रहे एक्टर मैथ्यू मैककॉनही की, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी, जो कि कंफर्म था, क्योंकि वो एक काफ़ी बढ़िया एक्टर हैं और अगेन इस सीरीज से साबित कर देते हैं। बाकी सीरीज में प्रिसिला प्रेस्ली भी हैं, जिन्होंने एक तरह से खुद को ही प्ले किया है और उनकी एक्टिंग भी अच्छी थी, जिनके अलावा नैशी नेस, साइमन पिग, टॉन चिडेल और गैरी कोलमैन जैसे काफ़ी बड़े एक्टर्स हैं, जो कि अगेन अपना 100% ही देते हैं। जिसकी अगर कमी की बात करूं तो वो था सीरीज की लेंथ और हाँ, सीरीज की कहानी, जिसमें ये कुछ भी नया या फिर बड़ा प्रेजेंट नहीं करती। तो अगर आप एल्विस के फैन हो तो ये सीरीज को देखना, जिनके लिए ये एक काफ़ी अच्छी खासी सीरीज है, जिन्हें ध्यान में रखते हुए मैं सीरीज को दूंगा 3.5 स्टार्स। पर वहीं एक सीरीज के तौर पर ये सीरीज डिजर्व करती है 3 स्टार्स, जिसे अगर आपने देख लिया तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको सीरीज कैसी लगी, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।